नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे सारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांगू जी। आप कहेंगे सारे कहां से आ गए, तो लीजिए सारे आ गए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी भी प्रोग्राम में आ गए हैं और इसी के साथ आप देखेंगे पर एक बार फिर देखिए, कल भी यही हुआ था। वैसा बहुत स्वागत है आपका। अकेला शो होता है, शो शुरू होने के पहले ही लोग पोजीशन बदल लेते हैं। अकेला शो है सर। आज बहुत सारी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस ने उनको रोक दिया है। वो E20 का मुद्दा उठाना चाहते हैं। राज्यसभा में आज खड़गे साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। उधर यदि स्टालिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब के बेटे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सारी बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहले आपको अरविंद केजरीवाल जी की सबसे पहले तस्वीर हम दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनका कहना है कि E20 फ्यूल से जिनकी गाड़ियां खराब हुई, ऐसे 100 लोग उनके साथ हैं और वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च कर रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि देश के लोगों पर एथेनॉल मिला पेट्रोल अमेरिका के दबाव में थोपा जा रहा है, इससे गाड़ियां बेकार हो रही हैं। इस समय अरविंद केजरीवाल को फिरोजशाह कोटला रोड पर पुलिस ने रोक दिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमें फोन करेंगे। उन्हें अमेरिका से एथेनॉल खरीदना बंद करना चाहिए और हमारे देश पर E20 को थोपना बंद कर देना चाहिए। तस्वीरें एक बार जरा फुल स्क्रीन एक बार ले लीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी की, और अभी की भी लाइव तस्वीरें अगर हमारे कैमरे पर हों तो वो भी दिखा दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल आज एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि जंतर मंतर पर नीट के मुद्दे पर, और वो मुद्दा उन्होंने भी उठाया, इस पर सरकार को झुकाया गया। ऐसा मुमकिन है। उनको लगता है कि देश में बड़े वर्ग में प्रधानमंत्री और इस सरकार के खिलाफ विरोध है, नाराजगी भी है। और E20 मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे, जैसे नीट के मुद्दे पर छात्र जुड़ गए, आम लोग इस मुद्दे पर जुड़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये थान के थान जो कागजों के रखे हैं, ये क्या है। उनका कहना है कि मेरे पास लगभग 2.5 लाख लोगों का डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ एक मेमोरेंडम है जो हम प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। इसमें मांग की गई है कि E20 फ्यूल जो है उसको जबरदस्ती लोगों पर लागू ना किया जाए जब तक गाड़ियां इसके लिए तैयार नहीं हो जाती हैं। उनकी एक और भी कुछ मांगे हैं। अब वो ये सारी चीजें ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास का रास्ता उनको दिखाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया, धरना दिया, और आपने देखा बड़ा हंगामा हुआ था। देर रात तक वही सब चलता रहा था। तो ठीक है, एक मैसेज तो उससे जाता ही है। तो उन्होंने भी यही रास्ता चुना कि चलो हम चलते हैं प्रधानमंत्री आवास। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए थे, अरविंद केजरीवाल को वहां जाने नहीं दिया गया। और उन्होंने पहले से ही ऐलान भी किया था कि हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पुलिस हमको जहां रोकेगी हम वहीं बैठ जाएंगे। तो अब वो सड़क पर बैठे हुए आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हम लाइव आपको बताएं क्या इस वक्त वहां स्थिति है। उससे पहले एक बार जरा अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही ना वो सुन लीजिए, क्योंकि उस पर बात करनी पड़ेगी हमें। वो कह रहे हैं अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने लेटिए मत प्रधानमंत्री जी, थोड़ा दम दिखाइए थोड़ा सा। वो अपना घटिया E20 कचरे में डालता है और वो हमको भारत को जबरदस्ती बेच रहा है और आप खरीद रहे हैं और वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों में डलवाओ। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। इथेनॉल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, अमेरिका इथेनॉल को नालियों में फेंकता है, उनके लिए उनका इथेनॉल कूड़ा है। ट्रंप के दबाव में, ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है, ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका का इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़े मात्रा में। अब अपने USA के इथेनॉल का क्या करें, इसलिए ये E20 जबरदस्ती थोपा जा रहा है देश के ऊपर। अमेरिका का जो कूड़ा है वो हमारे देश की गाड़ियों में जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, जिसकी वजह से सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। हम मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ट्रंप के सामने ऐसे मत लेटो, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। पूरा देश दुखी है, ये E20 बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज हम 2 लाख चिट्ठियां लेके, और पीछे जितने लोग हैं ये 100 लोग साथ जा रहे हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी या तो गाड़ियां खराब हुई हैं या उनकी माइलेज कम हुई है, ये सब लोग साथ जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से मिल सीधे लाइव आपको लेकर चलते हैं स्पॉट पर। भास्कर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। भास्कर, आपने भी, मैंने देखा, बड़ी भीड़ में कोशिश की कामयाबी से अरविंद केजरीवाल से बात करने की। ये एथेनॉल में अमेरिका को कैसे लिया है, पहले मुझे बताइए जरा, अभी कहां पहुंचे हैं वो, अभी हो क्या रहा है? देखिए, आज से 2 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जहां रहते थे 5 फिरोजशाह रोड, ठीक उसी के सामने उनको रोक दिया गया है। यानी पार्टी दफ्तर से महज 100-150 मीटर की दूरी पे उनको रोक दिया गया है।
पीछे आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस सब तैनात है और कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लीड करते हुए मार्च को यहाँ पहुंचे, यहाँ पुलिस ने इनको रोक दिया और उसके बाद मीडिया से बात करते रहे, इससे आगे नहीं बढ़े। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको दिया गया था ये पिटीशन, 2,33,000 ये पिटीशन है जो पूरे देश भर से मंगवाने का दावा किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनकी टीम को यह दिया गया था जो अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे चल रहे थे और यहां पे आके रोक दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल इससे आगे नहीं जाएंगे और महज 5 से 10 मिनट में आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहां से उठ के चले जाएंगे। लेकिन मकसद ये नहीं था, मकसद ये है कि अरविंद केजरीवाल E20 के बहाने जो मिडिल क्लास है उनको टारगेट कर रहे हैं, जो लोग गाड़ियां रखते हैं और खासकर 2023 से पहले की जिनके पास गाड़ियां हैं उनको अरविंद केजरीवाल टारगेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत सुनियोजित ढंग से, जैसे उनको पता चला कि सीजेपी प्रोटेस्ट को सक्सेस मिला और जो जेनजी है वो उससे नाराज हुआ, तो उसके बाद ये एक मौका है आम आदमी पार्टी के पास में जो मिडिल क्लास वोट है उसको भी लामबंद किया जाए और इस बात को लेके कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों के मन में है, उसको एक स्वर देने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को ये पहले से पता था कि उनको पीएम आवास तक नहीं जाने दिया जाएगा, इसीलिए उसकी कोशिश भी नहीं हो रही है। लेकिन ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, फिर से एक बार लोगों को जुटाएंगे और फिर से ये आंदोलन चलता रहेगा और इसको एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश है। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका। भास्कर, मैं पहले भी रिपोर्टिंग देख रहा था क्योंकि भास्कर बहुत लंबे समय से अरविंद केजरीवाल को कवर कर रहे हैं, ना आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जमाने से। तो वो ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल दरअसल बैक टू बेसिक्स या बैक टू रूट्स उस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि उन पर ही इल्जाम लगा कि भाई दिल्ली में इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आराम तलब हो गए हैं, अब वो वैसी स्ट्रीट फाइटर वाली उनमें जज्बा नहीं रह गया, सड़क की राजनीति नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं कर पा रहे अरविंद केजरीवाल। तो वो दिखाना चाहते हैं मैं वही पुराना अरविंद केजरीवाल हूं। अब इथेनॉल का मुद्दा जहां तक है, देखिए E20 के मुद्दे ने जोर पकड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार को इस पर बहुत सफाई देनी पड़ी, कार मैन्युफैक्चरर्स को, एसोसिएशंस को, सबको आगे करके बताना पड़ा नहीं साहब गाड़ियों में कोई नुकसान नहीं होता। मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुद्दा खत्म हो गया है। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं आज, उन्होंने जो नई बात कही कि अमेरिका के दबाव में मोदी जी देश के लोगों को एथेनॉल मिला पेट्रोल खरीदने को मजबूर कर रहे हैं, जिससे उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। गाड़ियां खराब होना, गाड़ियों का माइलेज होना एक बात है, अमेरिका के दबाव में एथेनॉल खरीदना दूसरी बात है। तो सीधे सीधे पूछा मैंने, तो देखिए सीधे AI से पूछा, हालांकि इसका जवाब मालूम था लेकिन फिर भी, क्या भारत ने अमेरिका से एथेनॉल खरीदने का फैसला किया है? आप भी कर लीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए, हल्के हाल गूगल, आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे जवाब मिला नहीं। भारत ने अमेरिका से ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले एथेनॉल खरीदने के लिए कोई समझौता नहीं किया है। आगे है, भारत के पेट्रोल ब्लेंडिंग मतलब E20 कार्यक्रम के लिए विदेशी एथेनॉल का आयात पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। असल बात प्रतिबंधित है कि ब्लेंडिंग के लिए तो हम खरीदेंगे नहीं किसी और देश से। क्यों खरीदेंगे भाई? हम अपने किसान का एथेनॉल खरीद कर उसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है। आयात कम करने के साथ दूसरा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यह है कि हम किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। तो हम अगर विदेश से एथेनॉल लेने लगे तो ये तो कार्यक्रम ही सारा बर्बाद है। क्यों करेगी भारत सरकार ऐसा? और ऐसा करेगी तो छुपी रह जाएगी क्या बात? अगर अरविंद केजरीवाल जी के दावे में सच्चाई होती और ये क्या देश को पहले पता नहीं चलती, आग लग गई होती सड़कों पर? त्रिपाठी जी, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे जिसकी आशंका थी और इस सरकार जिसमें विफल रही वही हो गया। जब आप पारदर्शिता कम रखते हैं तो इसी तरह की झूठ, अफवाह और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। ये मतलब सीधे सीधे फ्रॉड है, इससे कम नहीं है। बाकायदा जो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल है 2018 की, वो साफ साफ प्रोहिबिटेड करती है, प्रतिबंधित करती है कि आयातित जो एथेनॉल है वो पेट्रोल में नहीं मिलाया जा सकता है। पेट्रोल में जो भारत में होगा, गन्ने से होगा, मक्के से होगा, धान से होगा, मतलब जो भी ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा उससे होगा, यहीं के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रहा हुआ एक व्यक्ति, एक पार्टी का संयोजक, आजन्म आजीवन क्या बोलते हैं वैसा ही तो है, वो बार बार करेक्शन करके, वो संयोजक, वो खुलेआम झूठ बोल रहा है। देश की राजधानी में प्रधानमंत्री से मिलने का मतलब क्या हम कहते हैं ना, किसी अधिकारी से मिलने जाएं तो कम से कम झूठ बोल के तो नहीं जाएंगे। दरोगा से मिलने जाए और झूठ एप्लीकेशन लगा दें तो क्या करेगा? दरोगा 4 डंडा मारेगा। लेकिन चूंकि यहां प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं तो झूठ भी बोल सकते हैं, अफवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं नेता है। तो नेता कुछ भी कर सकता है इस देश में, झूठ बोल सकता है, अफवाह फैला सकता है, कुछ भी कर सकता है। और भारत सरकार की नीति देश के लोगों को जाननी चाहिए। और मैं इसीलिए बार बार कहता रहा कि सरकार को पारदर्शिता के साथ आना चाहिए। E20 के मसले पर वो कुछ नहीं बता पाया, पता नहीं कहां से 100 लोग खोजे हैं
मैं फिर से अपना उदाहरण दे देता हूं, जब 10 साल पुरानी हमारी गाड़ी न खराब हुई तो किसी की कैसे खराब हो सकती है? खराब नहीं, उनका माइलेज भी कम जिनका हुआ है, अरे वो आगे कोई होंगे, ऐसे लोग मैं क्या कह रहा हूं, जो छिटपुट माइलेज कम हुआ है दूसरे तरह की मुश्किलें हैं, लेकिन कोई ऐसे जो लगा रहे हैं तो इन सब की सचमुच चेक कराना चाहिए और उसके आधार पर बात भी कह रहे हैं कि ये मौका सरकार ने ही दिया है। बिल्कुल, सरकार और किसने दिया? अगर बहुत ट्रांसपेरेंट भाई इतने समय से वो पॉलिसी पर साफ साफ बता ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, ब्लेंडिंग के लिए हम पेट्रोल नहीं आयात करते किसी से, वो प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंध है उसके ऊपर। क्या हम आयात करते हैं एथेनॉल? हाँ। किस लिए करते हैं? भारत अमेरिका से बहुत सीमित मात्रा में एथेनॉल आयात करता है। इसका उपयोग सिर्फ औद्योगिक और रासायनिक यानी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, गाड़ियों के ईंधन के लिए नहीं होता है। आगे और बता देता हूं आपको, भारत ने घरेलू स्तर पर एथेनॉल बनाने के लिए अमेरिकी मक्के के आयात पर विचार किया था, लेकिन चूंकि अमेरिका में जीएम मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का उत्पाद होता है, इसलिए इस पर बड़े सख्त नियम लागू हैं। यह है पूरी 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 सच्चाई। अब अरविंद केजरीवाल जी ने खैर उसको एक ही उसमें लपेट दिया कि भारत इंपोर्ट भी करता है, ब्लेंड भी करता है और अमेरिका के दबाव में जो है जी उसके लिए वो ये कर रहा है। अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमको फोन करें, हम उनको बताना चाहते हैं, इतने लोग परेशान हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी और केजरीवाल जी जाने, दोनों नंबर होंगे कि एक दूसरे के पास दोनों के होना ही चाहिए, दोनों मित्र हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मित्र हैं। मतलब राजनीति में सब मित्र होते हैं ना, उस तरह से आप देखें प्रधानमंत्री कार्यालय देखिए इसमें सीरियस नोट पर क्या बात है कि एथेनॉल को लेकर जो बात हुई वो ठीक बात है कि सरकार अभी तक उसको साफ नहीं कर पाई बात को कि भाई क्या तस्वीर है, क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, क्या नहीं है। आपने कहा कि ब्लेंडिंग में एथेनॉल हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह यूएस नहीं है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो जो हम कंजप्शन कर रहे हैं उससे ज़्यादा है। अच्छा, एक बात ये समझिए, ठीक है, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हम काम में ले रहे हैं उसका प्रोडक्शन भारत में जो अभी कंजप्शन हो रहा है उससे भी ज़्यादा हो रहा है। ये जो 20% में लाते हैं उससे भी ज़्यादा हम बना रहे हैं। तो इसलिए एक तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एथेनॉल का इंपोर्ट नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, यूएस से इंपोर्ट हो रहा है। और दूसरी बात वो जो एक कह रहे थे कि क्या बोला था उन्होंने कि यूएस में जो कचरा हो जाता है जिससे वो कचरा की तरह से फेंक रहे हैं उसको यहाँ भेज रहे हैं। तो एक तो यूएस का एथेनॉल का प्रोडक्शन को देखें और कंजप्शन को देखें, वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 80% कंजप्शन यूएस में हो रहा है। तो कचरा नहीं है, वो कचरा नहीं है, कूड़े में नहीं, केवल 20% जो एथेनॉल है वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस, और उसमें नंबर 1 है यूएस, नंबर 2 है यूरोप और नंबर 3 है इंडिया। ठीक है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियल मेडिसिन और केमिकल उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और अभी करीब करीब $460 मिलियन का इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। दूसरा जो आपने कहा मेज़ वाला भी वो जीएम वाला है, तो इसलिए उस पर भी अभी रेस्ट्रिक्शंस है, वो भी मुद्दा देखना आप किसी दिन आएगा। केजरीवाल जी सच नहीं बता रहे ना, केजरीवाल जी अधूरे तरीके से सच बता रहे हैं, क्योंकि आपने उस झूठ को बढ़ाने का, बात करने का मौका दे दिया। आप ये कहेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो कहेंगे भाई इंपोर्ट तो कर रहे हैं ना, अब आपको क्या पता कहाँ यूज हो रहा है, वो ये भी तो कह सकते हैं। तो सरकार उस पर तस्वीर साफ करे। पहले तो एथेनॉल के यूज पर ही अभी तो टेंशन हो रहा है, उसको लेकर झगड़ा चल रहा है, फिर उसको इंपोर्ट करने को लेकर हो रहा है। और मुझे तो एक इंटरेस्टिंग बात लगी कि ये केजरीवाल साहब भी बड़े डिजिटल वाले हैं, प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल वाले हैं, साइन 2.5 लाख किए डिजिटल, तो डिजिटल भेज देते प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे कागज क्यों बर्बाद किया? तो आप इतनी बात करते क्या? कितने पेड़ कटे हैं भाई, वो याद नहीं आपको, बिजली के बिल भी एक बार वो बहुत सारे इकट्ठा करके ले गए थे। सर, ये और राहुल गांधी दोनों पर्यावरण विरोधी हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी, प्रोफेसर साहब आते ही बड़े आंख बबूला हो गए थे तस्वीर देखते ही। वैसे तो आप केजरीवाल जी की उनकी तस्वीर देखते ही आप गुस्से में आ जाते हैं। फिर से एक बार इसको बोल लेते हैं। विजय जी कह रहे हैं कि डिजिटल साइन को पेपर पर लिखे, सोचिए कितना काम किया है। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ विशेषण जोड़ना चाहता था लेकिन नहीं जोड़ रहा हूँ। लेकिन संसद से बाहर धूर्त और बेईमान कहना, मक्कारी का मैंने देखा कि उसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, तो उसका भी मीनिंग होता है कनिंगनेस। तो कह सकते हैं कि एक धूर्त, बेईमान और मक्कार पॉलिटिशियन कैसे हो सकता है, उसका ग्लोरियस एग्जाम्पल जो है अरविंद केजरीवाल है। इतनी गंदगी, इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? ये ठीक बात विजय जी ने कहा कि अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ा है पहले के अनुसार। जो हमने भी एआई महाराज को प्रणाम करके उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि 4.7 मिलियन जो है वो हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ है। 2025 तक का वो डेटा बता रहे थे, और बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है।
जैसे मैं आप केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह में यूज करने के लिए है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज Pharmaceuticals करने के में लिए खास करके। लेकिन जो हमारे यहाँ जो फ्यूल है उसके लिए जो फ्यूल में यूज करने के मुझे लिए उनकी नहीं है। पॉलिटिकल अटेम्प्ट की बात बताइए। देखिए, पॉलिटिकल अटेम्प्ट तो बहुत साफ है। उनको लगता है कि जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, उस स्टूडेंट मूवमेंट का माइलेज उनको उतना नहीं पहुंच पाया जितना उन्हें पहुंच पाना चाहिए था। दूसरी बात, जितना फ्रेम में रहना था, राहुल गांधी ने एक उठा करके प्रधानमंत्री के आवास के पास प्रदर्शन करने के बाद, जैसे कहते हैं ना, मजमा लूट करके चला गया, तो मजमा लूट करके चला गया। तीसरी बात देखिए, जब आप मैं मार्केटिंग के लिए जाता हूँ, जो अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ, तो मैंने एक अनुभव किया और उसको मैं अपने पब्लिक पॉलिसी से भी हम जोड़ करके देखते हैं कि वो बार बार पहले आपको दिखाता है 10 वैरायटी आप दिखाता है आपको, और कहता है कि से भाई इसमें आप कहते हैं कि नहीं 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 हमको छोड़ दीजिए, इतना दिखाने की जरूरत नहीं, पता ये तो मेरा काम है साहब, हम आपको दिखा देते हैं। और जैसे ही आप कहीं हाथ लगाते हैं तो उसकी नज़र आपकी उंगलियों पर रहती है, और जैसे ही आपकी उंगलियां कहीं पर टिकती है वो समझ जाता है कि इसका इस पॉलिसी पर, इसकी इस साड़ी पर उसकी नज़र है। तो कहता है साहब ये तो 10 पीस हम बेच चुके हैं अब तक, ये लास्ट बचा हुआ है पीस, और आप भी टेम्पटेशन में आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी पॉलिसी को लेड आउट करें, ऑपरेशन में करें, तो उससे पहले आपकी साइकोलॉजी तैयार करनी चाहिए, जिसकी चर्चा अभी दोनों लोगों ने किया। यानी कि यदि आपको इथेनॉल लाना चाहिए था तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार से आप कह रहे हैं कि हम लोगों सरकार लोगों का मन तैयार करते आपको मन तैयार करें। आप देखिए ना, केजरीवाल की इवन एंड ऑड, मैं बस 10 सेकंड लूंगा, उसने पूरा क्या दिखाया, 2 सप्ताह तक काला फेफड़ा दिखाया, और काला फेफड़ा दिखाने के बाद कहा कि आपका लाल फेफड़ा होता था, ये देखिए पोल्यूशन के कारण काला फेफड़ा हो गया। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, पड़ोसन नहीं, नहीं, पड़ोसन में से तो सर, पीटे थे ना सर है पड़ोसन के कारण, क्योंकि पड़ोसन ही तो पंजाब है, पड़ोसन ही तो उन राज्यों से जहां से नहीं, आता है। मेरा जो तो कहना ठीक कह रहे था, हैं आप, एकदम दुरुस्त बात है। मेरा जो कहना था कि उसके बाद हर आदमी डरा, यार मेरा फेफड़ा ऐसा काला हो जाता है, चलो भाई इवन ऑड मान लेते हैं। तो आदमी ने उसको, उसकी गंभीरता को समझा। वैसे ही इथेनॉल से किसानों को क्या लाभ होगा, हमें क्या लाभ होगा, हमें घाटा भी क्या होगा। सरकार को सीखना चाहिए उनसे कि भाई पहले आप, मैं कहता हूं माहौल पहले बनाइए। मैं अरविंद केजरीवाल से धूर्तता भी सीखनी चाहिए। समीर जी, तस्वीरें अभी आ रही हैं, लेटेस्ट तस्वीरें हैं, सर पर देखिए गठरी बिल्कुल ऐसे बांध करके चल रहे हैं संजय सिंह सांसद, उसमें हो सकता है सारे वो डिजिटल पिटिशंस हैं। अरे पुलिस की गाड़ी खड़ी हो गई क्या बगल में आके? जगह खाली करवाएंगे, सड़क पर खड़े हैं ना सर, हिरासत में ले लिए गए हैं। चलिए, रास्ता खाली हिरासत में ले लिए गए। जी जी जी, तो होना ही था। देखिए अच्छी बात यह है कि झूमा झटकी नहीं हुई यहाँ पे, कोई धक्का मुक्की नहीं, टकराव नहीं, पुलिस ने जहां रोका वहां बैठ गए आराम से। मतलब राहुल गांधी वाला दृश्य नहीं आया ना, उनको तो उठा करके लाना पड़ा तो था। केजरीवाल ने वो देखा ना कि राहुल गांधी के नाक पे चोट भी लगी थी, तो केजरीवाल इस बात को समझ गए कि भैया राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता को सिर्फ नाक तक की चोट लगी है, मेरे साथ क्या हश्र होगा, वो जानते रहे इस बात को। इसलिए उन्होंने, और राहुल गांधी तो वैसे भी ताइक्वांडो फिट है, अरविंद केजरीवाल की शरीर के साइज देख लीजिए, राहुल गांधी तो फिट है, ये क्या मतलब इनकी स्थिति होती। तो मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को बचाया उस चीज़ से। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो पूरी नज़र है, मुझे लगता है इस समय पंजाब के चुनाव पर है, और वो इस बात को जानते हैं कि ठीक है अभी ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका दिल्ली की राजनीति में कोई बेनिफिट होना नहीं है, ना अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, न कोई लोकसभा चुनाव पास में। अभी सबसे बड़ी चिंता अरविंद केजरीवाल के समय इस समय पंजाब चुनाव की है। उन्होंने ये डर है कि अगर पंजाब चुनाव से वो हार जाते हैं तो राजनीति में वो पूरी तरीके से प्रासंगिक हो जाएंगे, और वो पैसों का जो फ्लो है जो दिल्ली को, पार्टी को चलाने के लिए पंजाब से आ रहा है, वो पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। तो किसी भी तरह उन्हें पंजाब चुनाव जीतना, और मुझे लगता है कि इसके साथ पंजाब के 7 से 8 उनके आम आदमी पार्टी के विधायक भी आए हुए हैं, और वो भी, और पंजाब का मीडिया भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ है यहाँ पर। वो पंजाब की मीडिया की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, जब पूरे पंजाब के अखबारों में इस बात की जानकारी देंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि E20 का मामला पंजाब से भी जुड़ा हुआ है, तो पंजाब के सेंटिमेंट को भी इस मामले से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इनको इतना देना था तो प्रधानमंत्री को देने की क्या जरूरत थी। भाई पेट्रोलियम मंत्री तो हरदीप पुरी है, आप हरदीप पुरी को देते पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जाके, आप हरदीप पुरी जी के घर जाकर देते, प्रधानमंत्री को देने की क्या जरूरत ना सर, वो तो मिल लेते ना।
पुलिस रोकती भी नहीं। नहीं तो आप वो समय घर तक मांगते हैं। अंदर चले नहीं जाते तो हो। आप प्रधानमंत्री मोदी से समय मांग लेते, प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलने का। प्रधानमंत्री आप 4 लोगों को मिलने के लिए बुला लेते। इतना भीड़ देकर जाना ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक जनता के बीच में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं कि देखो ये सरकार E20 के नाम पर आपको किस तरीके से है जनता के बीच में इस बिल्कुल मुद्दे नहीं पर है, कोई बिल्कुल भी नहीं है, resonance? बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका ठीक है। है सर, सरकार ने लोकसभा में इसका जवाब दिया है, राज्यसभा में भी दिया है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने बाहर भी इसका जवाब दिया है, नितिन ठीक है गडकरी भी इसका जवाब दे चुके हैं। अनावश्यक रूप से मुद्दा बनाने चलिए, अभी की कोशिश की जब जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी के अटेम्प्ट का तो खैर क्लाइमेक्स हो गया, हिरासत में ले लिए गए नेता, मतलब लोग, अब बात खत्म हो गई यहाँ से। अब देखिए फिर अगली कोशिश उनकी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा आज पार्लियामेंट का मैं हाल बता दूं। पार्लियामेंट चली नहीं, हंगामा थमने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, केवल 3 मिनट चली, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में आज चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा काफी हुआ। और अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी, आज ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। नीट पेपर लीक के बाद ऑपोजिशन ने अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को हथियार बनाया है। रोज के तरीके से पहले समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में दान पात्र रखा, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर नारेबाजी की, पोस्टर लहराए, और अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे। आज उन्होंने भी जरा सा कुछ दान पात्र में कुछ डाला, और इसके बाद क्या बोले वो एक बार जरा आप देख लीजिए। सुरंग नहीं है, अच्छी बात। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये अभी नहीं बता पाऊंगा। सुरंग का पता लगेगा तब पता लगेगा कहाँ जा रहा है। कह रहे हैं दान पात्र के नीचे सुरंग होती है, ये बीजेपी धांधली करती है। ये देखिए, हाँ, ऊपर ताला नीचे सुरंग, ये वो कह रहे हैं, लेकिन इसमें सुरंग नहीं है। सुरंग मतलब नीचे से पैसा निकालने ये उनका आरोप था। राज्यसभा में क्या हुआ वो आप जरा देखिए। खड़गे साहब ने ये मुद्दा उठाया आज। अरे उस पर बिगड़ गए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। उन्होंने कहा देखें, रोज एक ही मुद्दा उठाना, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं इसलिए आपको मौका मिलता है, सर मतलब चेयरमैन साहब भी जो है उनको मौका देते हैं, लेकिन वो मिसयूज करते हैं इस मौके का। और भी लोग हैं ऑपोजिशन में, वो भी बोलना चाहते हैं। हर बार खड़गे साहब ही बोलें, एक ही बात बोलें, वो मिसयूज करें, ये बात ठीक नहीं है। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। तो राज्यसभा में कांग्रेस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रही है, और लोकसभा में कह रही है कि जब तक होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटमेंट नहीं देंगे ये स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज के मामले में, तब तक हाउस नहीं चलेगा। त्रिपाठी जी, दोनों हाउसेज में अलग अलग मुद्दे हैं एक ही पार्टी के। देखिए, मुझे लगता है कि अब विपक्ष जो है वो सरकार की मदद कर रहा है, क्योंकि अगर ये हाउस नहीं चलेगा तो ये बार बार ये बहुत लाउड, बहुत शोर के साथ सुनाई दे रहा है कि कौन हाउस नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। छात्रों का मुद्दा था, संवेदनशील मसला था, तब तक जब आप रोक रहे थे तो ये जा रहा था कि भाई छात्रों के मुद्दे पर है। लेकिन अब जब आप पूरा का पूरा सेशन, सत्र पूरी तरह से वॉश आउट कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, तो ये सरकार के पक्ष में जाएगा। दूसरा उसका पहलू क्या है जो ज्यादा मतलब खतरनाक भी है और दुखद भी है, जो बिल जो सरकार। एक मिनट जरा, योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा सत्र है, कुछ बोल रहे हैं। करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, सदन प्रारंभ होने के पहले ही और दलीय नेताओं की बैठक में भी सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने भी और मैंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न
सदन की उच्च परंपराओं पर ही, इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि हमारी ये नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। आप उसको नीचे करिए। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे, हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। प्रतिबद्धता के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। अब सीएम की फोटो को ऐसे कर देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। देखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिएगा। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे हम। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लड़ेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग करना ही ये चाहते हो। आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करोगे, उनसे छीन लिया जाए वो कागज। सचिन आप बाहर चलिए। मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। आप चलिए यहां से बाहर। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल नहीं रहा। बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी हंगामा कर रही थी, सरकार के ऊपर सवाल उठा रही थी और योगी आदित्यनाथ ने हंगामे के बीच कुछ बातें कही हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। ये चरित्र है समाजवादी पार्टी का, लोकतांत्रिक चेहरा है इनका, सदन नहीं चलने दे रहे हैं।